शुभोदय मेरे प्रिय दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम श्रीमती टी अन्नपूर्णा है। मैं चैंपियन की पाठशाला में हिंदी की अध्यापिका की तरह काम कर रही हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का उपवाचक तारे जमी पर नामक पाठ के बारे में जानने जा रहे हैं। यह एक उपवाचक है और मेरे प्रिय दर्शकों और विद्यार्थियों, ये एक फिल्म भी है। इस फिल्म को कई ऑस्कर अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, 9वीं कक्षा का उपवाचक का पहला पाठ तारे जमी पर। शीर्षक देखते हैं। तारे, तारे का अर्थ है नक्षत्र। जमी, जमी का अर्थ है भूमि। क्या आपने कभी नक्षत्रों को भूमि पर देखा है? नहीं ना? तो आज हम देखने वाले हैं नक्षत्र को भूमि पर। ठीक है, इस पाठ का उद्देश्य हर एक बालक प्रतिभाशाली है। हर एक बालक में कोई ना कोई छिपी हुई प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को माता पिता, अध्यापक को उभारना है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि तारे जमी पर एक फिल्म है। अब इस फिल्म में हमें पात्र चाहिए, तो हम देखते हैं ये पात्र कौन कौन है। ठीक है, निर्माता, निर्देशक। निर्माता का अर्थ है प्रोड्यूसर, निर्देशक का अर्थ है डायरेक्टर। निर्माता और निर्देशक हमारे प्रसिद्ध हीरो नायक आमिर खान। और गीत, इस फिल्म को गीत दिया है प्रसून जोशी जी ने। संगीत, इस फिल्म को संगीत दिया है शंकर एहसान लाई जी ने इस फिल्म को संगीत दिया है। कलाकार, इस फिल्म में कलाकार हैं आमिर खान, दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर आदि। अच्छा, आप आमिर खान को देखना चाहेंगे? इस चित्र को देखिए। हाँ, इस चित्र में आपको हिंदी के मशहूर हीरो आमिर खान देख रहे हैं ना आप? आमिर खान के कई मशहूर फिल्म हैं, बहुत ही अच्छे फिल्म हैं। 3 इडियट्स है ना, और पीके। आमिर खान कोई भी फिल्म करे बहुत अच्छी तरह, बहुत अद्भुत से करते हैं। ठीक है, और अब देखिए इस फिल्म को। इस फिल्म के मुख्य पात्र हैं दर्शील सफारी। इस फिल्म के मुख्य पात्र हैं दर्शील सफारी, और इन्होंने यहाँ पर ईशान अवस्थी का पात्र निभाया है। क्या आप दर्शील सफारी को देखना चाहते हैं? ये देखिए दर्शील सफारी, यह है दर्शील सफारी का चित्र। इस फिल्म में एक नादान बालक के रूप में उन्होंने अभिनय से सबको आकर्षित किया। ये है दर्शील सफारी। अब हम देखते हैं टिस्का चोपड़ा को आप देखना चाहते हैं? टिस्का चोपड़ा को, ये देखिए टिस्का चोपड़ा का चित्र, जो दर्शील सफारी की देखरेख करती है टिस्का चोपड़ा। तो हमने अब किस किस को देखा? हिंदी के मशहूर हीरो आमिर खान को देखा, टिस्का चोपड़ा को देखा, और इस पात्र के मुख्य अभिनय करने वाले पात्र हैं दर्शील सफारी। इस फिल्म में उनका पात्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तारे जमी पर। अब मैं एक बार पाठ्य पुस्तक का पठन करती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसके पास पाठ्य पुस्तक हो, पृष्ठ संख्या 16 निकालिए। 9वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 16 निकालिए। ठीक है, बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक हैं। आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयारी करने की कोशिश की जा रही है।
कई लोग ये नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं। इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर उठाया है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भगवान ने मानव को बनाते वक्त हर मानव में कोई ना कोई प्रतिभा छुपा कर रखा है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई चित्रकार में प्रतिभाशाली है ना। लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि मेरा बेटा टॉपर बने, मेरा बेटा रैंकर बने। गलत बात है। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी यह सोचते कि मेरा बेटा गणित में विद्वान हो तो आज भारत को एक क्रिकेट का खिलाड़ी खोना पड़ता। अगर रामानुजम के पिताजी ये सोचते कि मेरा बेटा क्रिकेट का खिलाड़ी हो तो आज तो हम गणित शास्त्र में एक बहुत ही वैज्ञानिक को खो देते, है ना। हाँ, सचिन तेंदुलकर का प्रतिभा है क्रिकेट अच्छी तरह खेलना, और रामानुजम गणित में बहुत ही मेधावी हैं, बहुत ही मेधावी हैं। लेकिन उनके माता पिता ने उनकी प्रतिभा को उभारा, उनकी प्रतिभा को जाना और उन्हें आगे बढ़ने का अवकाश दिया, है ना। हाँ, फिर आजकल के माता पिता ये क्यों सोचते हैं कि मेरा बेटा टॉपर बने, मेरा बेटा रैंकर बने। नहीं, माता पिता और अध्यापकों का कर्तव्य है कि बच्चों में छिपी हुई कला को जानना, पहचानना और उभारने का प्रयत्न करना। तो आमिर खान ने अपने इस तारे ज़मीं पर इस फिल्म में इसी प्रश्नों को उठाया है। समझ में आया आप लोगों को। अब इस कहानी के बारे में हम देखते हैं। इस कहानी में दर्शील सफारी ईशान अवस्थी के तरह हमारे सामने आए हैं। ईशान अवस्थी, दर्शील सफारी ईशान अवस्थी के सामने आए हैं। और आमिर खान रामशंकर निकुंभ जी, आमिर खान रामशंकर निकुंभ जी। देखिए आमिर खान रामशंकर निकुंभ, रामशंकर निकुंभ जो एक कला अध्यापक हैं, जो एक कला अध्यापक हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आगे बढ़े, इस कहानी में जाएं। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि ईशान अवस्थी के बारे में। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापिका की। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि दर्शील सफारी ईशान अवस्थी के रूप में यहाँ पे हमारे सामने आए हैं। ईशान अवस्थी 8 वर्ष का नादान बालक है। ईशान अवस्थी का उम्र क्या है? ईशान अवस्थी का उम्र है 8 वर्ष। लेकिन ईशान अवस्थी को पढ़ाई में कोई श्रद्धा नहीं है। पढ़ाई के बजाय मछलियाँ पकड़ना, पेंटिंग करना और कुत्तों को पालना ईशान को बहुत अच्छा लगता है। और बेचारा ईशान, स्कूल में अध्यापक ईशान को डांटते हैं और घर आने पर माता पिता ईशान को खूब डांटते रहते हैं कि तुम पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करते, तुम पाठशाला ठीक से नहीं जाते, ये कम अंक मिले हैं, तुम्हें और मेहनत करना है। लेकिन ईशान को पढ़ाई में श्रद्धा नहीं है, इसलिए माता पिता उस पर गुस्सा होकर ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। हॉस्टल में रहने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। अब देखते हैं वहाँ होता है क्या।
खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। तब उसकी निगाह पर उस पर निगाह कला अध्यापक रामशंकर निकुंब आमिर खान की। निकुंब सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ईशान बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, लेकिन डिसलेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है। वो अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं। तो क्या होता है, माता पिता ईशान को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं और खिलखिलाता हंसता हुआ ईशान जब हॉस्टल में रहने लगता है तो एकदम उदास रहने लगता है, डरने लगता है, सहमा सहमा सा रहने लगता है, क्योंकि माता पिता की छाया उस पर नहीं है। हॉस्टल में तो बहुत जागरूक के साथ देखते हैं ना, इसीलिए वह बिल्कुल डरा सा सहमा सा रहता है। उसी कक्षा उसी पाठशाला में कला अध्यापक रामशंकर निकुंब जी हैं। और ये रामशंकर निकुंब जी कौन हैं? आमिर खान। आमिर खान ने यहाँ पे रामशंकर निकुंब की तरह पात्र निभाया है। और वे वहाँ पे कौन सी नौकरी करते हैं? कला अध्यापक। कला का अर्थ है आर्ट टीचर, कला अध्यापक, ठीक है। और रामशंकर निकुंब यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि ईशान इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों रहता है। और 1-2 महीने के बाद रामशंकर निकुंब को पता चलता है कि ईशान तो प्रतिभाशाली है। ईशान तो प्रतिभाशाली है। फिर उसे कम अंक क्यों मिलते हैं? ईशान को कम अंक क्यों मिलते हैं? क्योंकि ईशान डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ये डिसलेक्सिया क्या है? आपको जानना चाहते हैं डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? हाँ, दर्शील सफारी ईशान अवस्थी डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं। हाँ, दर्शील सफारी मतलब ईशान अवस्थी डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अरे मैडम, आप कह रहे हैं कि ईशान तो बहुत प्रतिभाशाली है, फिर ये क्या? मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अक्षरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्षर, अंक पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये कौन सा अक्षर है? ईशान नहीं पहचान सकता। ये कौन सा अंक है? ईशान नहीं पहचान सकता। ये कौन सा 12 खड़ी है? ईशान नहीं पहचान सकता। ईशान को अक्षर और अंक पहचानने में तकलीफ होती है। ईशान है तो प्रतिभाशाली, लेकिन अक्षर पहचानने में बहुत तकलीफ होती है। इस चित्र को देखिए, यहाँ पे देखिए, रामशंकर निकुंब जी ईशान अवस्थी की ओर ध्यान दे रहे हैं और उस पर श्रद्धा दिखा रहे हैं, उस पर प्यार दुलार कर रहे हैं, है ना? हाँ, अब बताइए डिसलेक्सिया का अर्थ क्या है? डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें विद्यार्थियों को अक्षरों को पहचानने में और अंकों को पहचानने में तकलीफ होती है। वे अक्षर और अंक नहीं पहचान सकते। समझ में आया आप लोगों को? अब मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, देखिए। आजकल माता पिता क्या चाहते हैं? पहला प्रश्न, आजकल माता पिता क्या चाहते हैं? बिल्कुल ठीक, आजकल हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी टॉपर बने, रैंकर बने। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा प्रश्न, माता पिता और अध्यापिका का कर्तव्य क्या है? माता पिता और अध्यापक अध्यापिकाओं का कर्तव्य यह है कि हर विद्यार्थी में छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना और उसको उभारना।
हर विद्यार्थी की प्रशंसा करना, उनका हृदय जीतने का प्रयत्न करना। चौथा प्रश्न, आमिर खान ने तारे ज़मीं पर इस फिल्म में किस प्रश्न को उभारा है? आमिर खान ने तारे ज़मीं पर फिल्म में ये बताना चाहा है कि हर विद्यार्थी प्रतिभाशाली है। माता पिता थोड़ा सा रैंकर्स और टॉपर्स को बगल में रखें तो हर विद्यार्थी प्रतिभाशाली है। और अध्यापिकाओं का कर्तव्य है बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारना। अच्छा, छठा प्रश्न, माता पिता गुस्से में आकर ईशान अवस्थी को कहाँ भेज देते हैं? माता पिता गुस्से में आकर ईशान अवस्थी को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। सातवां प्रश्न, बोर्डिंग स्कूल में ईशान अवस्थी कैसा रहता है? बोर्डिंग स्कूल में ईशान अवस्थी डरा डरा सहमा सहमा रहता है। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे उसके माता है और ना पिता है, उसके सहपाठी सब पिछले स्कूल में रह गए। बोर्डिंग स्कूल में कला अध्यापक जी का नाम क्या है? बोर्डिंग स्कूल में कला अध्यापक जी का नाम है रामशंकर निकुम। रामशंकर निकुम का पात्र किसने निभाया? रामशंकर निकुम का पात्र आमिर खान ने निभाया। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कहानी सरल है जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर रखा है। पटकथा की बनावट एकदम चुस्त है। छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू लेते हैं। आमिर खान ने तारे ज़मीं पर फिल्म को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है और यहाँ पे हृदय को छूने वाले बहुत सारे दृश्य यहाँ पे रखे गए हैं और भाव प्लस भावात्मक सेंसिटिव भावात्मक दृश्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और कहानी एकदम, मैंने बताया था ना, कहानी एकदम सरल और बहुत ही सुंदर है, जिसकी पटकथा का बुनावट एकदम चुस्त है। चुस्त का मतलब बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एक के बाद बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आते हैं। अब देखते हैं, ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताज़ी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ में रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ़ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। अच्छा, आमिर खान ने तारे ज़मीं पर सिनेमा में कौन कौन से दृश्य दिखाए? ईशान बड़े बड़े इमारतों को रंग होते हुए देखता है। ईशान बर्फ के लड्डू बनाकर खाना इच्छा करता है और फुटपाथ में रहने वाले आज़ादी से खेलने वाले बच्चों को उदास होकर देखता रहता है। और ईशान स्कूल से भागकर सड़कों में इधर उधर घूमता रहता है। इन सब दृश्यों को आमिर खान ने बहुत ही सुंदर ढंग से तारे ज़मीं पर फिल्म में उभारा है। और जो यहाँ पे दर्शक हैं, इस फिल्म को देखकर सबको अपने बचपन की याद आ जाती है। सच में बचपन में हम लोग बर्फ़ से लड्डू बनाकर खाते थे, रेत से घर बनाते थे और पहिया लेकर सड़क पर पहिया को चलाकर भागते थे, है ना? हमारे बचपन में हमने भी तो वैसा ही किया था, है ना? तो दर्शकों को बचपन की याद आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चे में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। तारे ज़मीं पर फिल्म में आमिर खान ने ईशान अवस्थी के द्वारा हर बच्चों में छिपी रहने वाली प्रतिभा के बारे में ध्यान दिया और ईशान की प्रतिभा को भी सबके सामने उभारा है। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान की चित्रकारी से होता है। ईशान की चित्रकारी, फिल्म के अंत में ईशान की चित्रकारी का अर्थ है पेंटिंग। पेंटर, चित्रकार मतलब पेंटर, चित्रकारी मतलब पेंटिंग, जो बहुत ही सुंदर पेंटिंग करे। और चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है।
चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। किसे? ईशान अवस्थी को। ईशान अवस्थी को चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलता है। मेरे प्रिय दर्शकों और विद्यार्थियों, क्या आप दर्शील सफारी मतलब ईशान अवस्थी द्वारा बनाए गए चित्रों को देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, अब मैं आपको उनके 3-4 चित्र दिखाती हूँ जो बहुत ही सुंदर हैं। आप लोग इस चित्र को देखिए। वाह, कितना रंग बिरंगा चित्र है, कितना सुंदर बनाया गया है। दूसरा चित्र को देखिए, एक से बढ़कर एक चित्र ईशान अवस्थी ने बनाया। कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर कला है। यह कला रामशंकर निकुंभ जी ने ईशान को सिखाया और उसमें छिपी प्रतिभा को बाहर लेकर आए। अब इस चित्र को देखिए, क्या अद्भुत चित्र है। इन चित्रों को देखिए एक बार, कितने सुंदर चित्र हैं। वाह, अद्भुत अद्भुत, कितना अद्भुत चित्र है। और इन चित्रों का प्रतियोगिता में, इन चित्रकारी की प्रतियोगिता में रामशंकर निकुंभ जी ने ईशान अवस्थी के द्वारा बनाए गए चित्रों का प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन की प्रतियोगिता में, चित्रकारी की प्रतियोगिता में सबसे पहले प्रथम पुरस्कार हमारे ईशान अवस्थी को मिला। अब ये बताइए, चित्र बनाने के लिए अक्षरों की पहचान या अंकों की पहचान आवश्यक है? नहीं, चित्र बनाने के लिए अक्षर और अंकों से कोई काम नहीं, केवल ब्रश, चित्र बनाना और रंग भरना। लेकिन ईशान अवस्थी ने अपने पाठशाला के लिए, अपने अध्यापकों के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने लिए, अपने देश के लिए अच्छा नाम कमाया, भारत देश का नाम रोशन कर दिया। देखिए कितनी सुंदर प्रतिभा है। ठीक है, ईशान अवस्थी डिस्लेक्सिया से पीड़ित है, अक्षरों और अंकों को पहचानने में तकलीफ होती है, लेकिन चित्र बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। चित्र बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रश, पेंटिंग, चार्ट और अपना कल्पना। देखिए, इन कल्पना का प्रयोग करके ईशान अवस्थी ने कितने सुंदर चित्र बनाए और रामशंकर निकुंभ जी ने इन चित्रों को प्रदर्शन में दर्शकों को दर्शाया। और प्रथम पुरस्कार किसे मिला? वो प्रथम पुरस्कार हमारे ईशान अवस्थी को मिला, जिसने हमारे देश का नाम, माता पिता का नाम, पाठशाला का नाम और अध्यापकों का नाम रोशन कर दिया। अब आप मानते हैं ना, हर विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, इसीलिए माता पिता को कभी भी बच्चों के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी प्रतिभा को उभारना चाहिए। ईशान की भूमिका ने दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है। विश्वास ही नहीं होता कि ये बच्चा अभिनय कर रहा है। मासूम से दिखने वाले इस बच्चे में भय, क्रोध, उदासी, हास्य, हर भाव चेहरे पर दर्शाया गया है। इसीलिए शायद संवाद कम दिए गए हैं। देखिए एक बार फिर से ईशान अवस्थी का चित्र देखिए, कितना नादान बच्चा है, कितना नादान है, कितना भोला भाला लड़का है ना? हाँ ठीक है। अब हम शब्दार्थ की ओर देखते हैं। ओस, ओस का अर्थ है ड्यू, बूंद, बूंद का अर्थ है ड्रॉप, शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है प्योर, पवित्र, पवित्र का अर्थ है होली, नागरिक, सिटीजन, आजकल, नवडेज, टॉपर्स, टॉपर्स, रैंकर्स, रैंकर्स, नतीजा, रिजल्ट, पेंटिंग, पेंटिंग, पेंटिंग का अर्थ है पेंटिंग, डांट, स्कोल्डिंग्स, समस्या, प्रॉब्लम, प्रतिभा, टैलेंट, पटकथा, मेन स्टोरी, भावात्मक दृश्य, सेंसिटिव, भावात्मक अर्थ है सेंसिटिव, फुटपाथ, फुटपाथ, ताजा, फ्रेश, प्रतियोगिता, कंपटीशन, चित्रकार, पेंटर, पुरस्कार, अवार्ड, गिफ्ट्स, मासूम, इनोसेंट, प्रमाण, प्रूफ, अभिनय, एक्टिंग। तो अब ईशान के बारे में जाने हैं ना, अब हम एक बार वेब चित्र में ईशान के बारे में देखते हैं। ईशान अवस्थी
ईशान अवस्थी 8 वर्षीय बालक है जो बहुत नादान है, जिसे पढ़ाई में श्रद्धा नहीं है, लेकिन पेंटिंग करना, कुत्ता पालना, मछलियाँ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया का अर्थ क्या है? डिसलेक्सिया से पीड़ित होना मतलब अक्षरों और अंकों को पहचानने में तकलीफ होना, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली है। और पाठ के अंत में आपने देखा है किस तरह चित्रकारी प्रतियोगिता में दर्शील सफारी मतलब यानी ईशान अवस्थी ने प्रथम पुरस्कार पाया। अब हम संधि विच्छेद देखते हैं। पट प्लस कथा, पटकथा। फुट प्लस पाथ, फुटपाथ। फुट प्लस पाथ, फुटपाथ। प्रतिभा प्लस शाली, प्रतिभाशाली। प्रतिभा प्लस शाली, प्रतिभाशाली। भाव प्लस आत्मक, भावात्मक। चित्र प्लस कार, चित्रकार। आज प्लस कल, आजकल। उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। मूल शब्द के पहले जो अंश जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और मूल शब्द के आखिर में जो अंश जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अब देखिए, चित्रकार यहाँ पे मूल शब्द है और ई यहाँ पे जुड़ा है, चित्रकारी। मासूम यहाँ पे मूल शब्द है, ईयत, मासूमियत। ठीक है। अब मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछती हूँ। तारे जमी पर इस फिल्म में आमिर खान ने कैसे दृश्य रखे हैं? तारे जमी पर फिल्म में आमिर खान ने भावात्मक दृश्यों को दर्शाया है। भावात्मक दृश्य के 2 उदाहरण दीजिए। बर्फ के लड्डू बनाना, बिल्डिंगों को रंग होते हुए देखना, फुटपाथ पर अनाथ बच्चों को खेलते हुए देखना, और ताजी हवा का सांस लेना, स्कूल से भागकर ईशान सड़कों पर घूमना। इन सबको देखकर दर्शकों में बचपन की याद ताजी हो जाती है। और किस प्रतियोगिता में ईशान अवस्थी को प्रथम पुरस्कार मिला? चित्रकारी प्रतियोगिता में ईशान अवस्थी को प्रथम पुरस्कार मिला। आमिर खान ने तारे जमी पर फिल्म में ईशान अवस्थी के लिए कम संवाद क्यों लिखे? क्योंकि ईशान अपने चेहरे पर हास्य, डर, क्रोध आदि भावों को बहुत अच्छी तरह दर्शाया, और उसकी मासूमियत का अभिनय, ऐसा लगता है जैसे ईशान अवस्थी अभिनय कर रहा है या सचमुच वह वैसा लड़का है। इतना अच्छा अभिनय यहाँ पे ईशान अवस्थी ने किया है, और ये यहाँ पे फिल्म की जान है। ईशान अवस्थी फिल्म की जान है, इसीलिए ही आमिर खान ने बहुत ही कम संवाद ईशान अवस्थी को दिए हैं। और दर्शील सफारी इस तारे जमी पर फिल्म का मुख्य पात्र निभाया है। अब बताइए, इस फिल्म और इस पाठ में से आपने क्या सीखा? हाँ, अध्यापकों और माता पिता का कर्तव्य होता है टॉपर्स और रैंकर्स की बात बगल में रखकर बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारना। बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारना। इस तरह ईशान अवस्थी की तरह शायद और भी बच्चे भविष्य में माता पिता, अध्यापकों, पाठशाला और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको आमिर खान किस तरह ईशान अवस्थी के बारे में ध्यान रख रहा है आप देखेंगे। दर्शकों, आपको ये चित्रकारी कैसे लगी? एक से बढ़कर एक चित्रकारी है ना ईशान अवस्थी की। हाँ, तो आप भी आप में छुपी हुई प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न कीजिए। यह अवकाश देने के लिए धन्यवाद।